हेलो, मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं अभिषा ट्रैवल ब्लॉग्स। इस वक्त हम गुजर रहे हैं पंबन ब्रिज। इसे पाम्बन ब्रिज भी कहते हैं। इस ब्रिज को बनाया गया था समुद्र के ऊपर। पुल है वो सामने दिख रहा है, देखिए। यहाँ से आपको दो पुल दिख रहे होंगे, एक छोटा सा ब्रिज है और एक बड़ा सा ऊंचा सा, वो रोड ब्रिज है। और हमारी गाड़ी जो है वो जा रही है अभी नए नए बने पुल के ऊपर से। इसे दो लाइन वाला बनाया गया है। ये देखिए, प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं वो दूसरी लाइन बिछाने के लिए है। यानी इस पुल के ऊपर से अप और डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेन गुजर सकती है, मगर हाल फिलहाल एक ही लाइन ऑपरेटिव है, दूसरी लाइन अभी डाली नहीं गई है। ये पुल मंडपम, जो कि हमारे भारत के पूर्वी तट पर समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है, वहां से करीब 2.5 किलोमीटर दूर रामेश्वरम, या यूं कहें पंबन नामक द्वीप को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया, जो कि समुद्र के ऊपर से गुजरता है। ये वही समुद्र है। यहाँ तेज हवाएं और खारी आबो हवा, हम कह सकते हैं। यहाँ की जो हवा है वो खारी है, यानी यहाँ ब्रिज बनाना भी इतना आसान नहीं, वो जंग जल्दी लग जाता है। और तेज हवाओं की वजह से यहाँ उसे टिका पाना भी मुश्किल, मगर नई टेक्नोलॉजी को अब अपनाया गया है और हमने इसे हमारे इंजीनियरों ने इसे बना दिया। हम रामेश्वरम तक जा सकते हैं। ये रामेश्वरम पंबन के बाद आएगा। मंडपम के बाद ये पुल आता है और पाम्बन रेलवे स्टेशन है, वहां तक। उसके बाद रामेश्वरम अगला स्टेशन। अब रामेश्वरम क्यों, ये तो आपको पता ही है। इस पुल के बन जाने की वजह से रामेश्वरम, पाम्बन वगैरह यानी पूरे द्वीप समूह पर सारी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं। अगर हम वहाँ जो भी तीर्थ यात्री जाते हैं उनकी सहूलियतों का आधार भी ये पुल ही है। इसी पुल के ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो अभी जो सेक्शन आया है इसे कहते हैं वर्टिकल लिफ्ट। यहाँ इस पूरे पुल को ऊंचा उठाया जाता है और नीचे से शिप को, जो कि दाना पानी लेकर के आता है, उस शिप को यहाँ से गुजार दिया जाता है, जो कि जाके पुल की जो लेवल है उसे बस इतने ही सेक्शन में ऊपर उठाया जाता है। यहाँ नीचे से बाद में शिप निकल जाती है। खैर, सामने जो ब्रिज है वो रोड ब्रिज है और वहां से रोड का जो यातायात है वो चलता है। बसें, कारें वगैरह वगैरह वहां से गुजरते हैं और रामेश्वरम जाते हैं। और रामेश्वरम क्योंकि हमारा 4 धाम यात्रा में जो गिना जाता है, 4 धाम कौन से? रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ। अब चौथा आप बता दीजिए कौन सा है? हमारे जो 4 धाम हैं, ये तीर्थ यात्रा हम, अगर रामेश्वरम में जो नहीं आता है तो वो अधूरी मानी जाती है। रामेश्वरम, यहीं से भगवान राम ने आगे की अपने युद्ध, रावण के साथ युद्ध करने के लिए जो राम सेतु बनाया था वगैरह वगैरह। यहाँ से थोड़े दूर धनुषकोडी नामक एक स्थान है। पहले ट्रेन वहां तक जाती थी, मगर एक तूफान की वजह से 60 के दशक में वो सब तहस नहस हो गया। हमारे इस पंबन ब्रिज को भी थोड़ा नुकसान हुआ था, मगर 45 दिनों में ही हमारे इंजीनियर्स ने इसे कार्यरत कर दिया था फिर से।
इसको इतनी बुरी क्षति नहीं हुई थी जितनी कि वो धनुषकोडी वाले पुल को हुई थी, और वहां काफी क्षति हुई, रेलवे स्टेशन भी उड़ चुका था। तो ये है हमारा पाम्बन ब्रिज और उसकी कहानी। ये हम आ पहुंचे पाम्बन शहर। यहाँ से पाम्बन और उसके बाद हम जा सकते हैं रामेश्वरम। आप हमारा ये वीडियो देखिए। यहाँ पाम्बन में बारिश हो रही है, दिख ही रहा है, प्लेटफॉर्म भी गीला है। ये पाम्बन प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर का नज़ारा। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि पाम्बन काफी सुंदर सा शहर है। ये देखिए, अब हमारी ट्रेन चल दी रामेश्वरम की ओर। ये जो नज़ारे हैं बड़े ही खूबसूरत से हैं, मन भरता ही नहीं। और ऊपर से ये बारिश का मौसम, तो सोच लीजिए, मन बाग बाग मोर की तरह नाच उठता है। ये देखिए, हम लोग निकल रहे हैं। ये पाम्बन लिखा हुआ आया, पाम्बन तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्योंकि रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ये देखिए, एक खूबसूरत सी जगह है, यहाँ हरियाली बहुत है। अब ये पूरा रामेश्वरम तक ऐसा ही है। आपको खुद स्वयं लगेगा कि ये एक बढ़िया सी जगह है। ये देखिए किस तरह के पेड़ हैं, कुछ अलग ही टाइप के पेड़ हैं। आपको खुद को ये महसूस होता होगा कि ये पेड़ कुछ अलग तरह के हैं। कौन से पेड़ हैं ये तो अब मैं जब लेंस एप्लीकेशन पर इनकी कोई फोटो लेकर के जब सर्च करूंगा तो पता सकता हूं। बाकी अभी तो मुझे पता नहीं है, मगर हैं बड़े ही खूबसूरत। यहाँ एक और ट्रैक भी हमें दिख रही है। ये दर्शाता है कि अब कोई टर्मिनस स्टेशन आने वाला है, और टर्मिनस यानी ये हम